मैं डॉक्टर पी.डी. महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप लोगों के समक्ष एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पत्रकारिता प्रशिक्षण के अंतर्गत और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रमुख प्रेस कानून और आचार संहिता इस विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। आइए हम देखते हैं। प्रेस ऐसा संवेदनशील मामला है, ऐसी कोमल भावना और ऐसी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की भावना से संप्रेषित चीज़ें हैं प्रेस, जिसके लिए संविधान में कानून नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक संवाददाता हो, चाहे संपादक हो, चाहे पत्र बांटने वाला हो या पत्रचार से संबंधित कोई भी संलग्न व्यक्ति हो, उनके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। प्रेस संबंधी आचार संहिता है और कानून भी है। उस कानून और आचार संहिता के दायरे में प्रत्येक पत्रकार को, संवाददाता को और संपादक को उस नियमों का पालन करना निहायत जरूरी होता है। तभी उस पत्र के, समाचार पत्र की निष्ठा, ईमानदारी और सही पत्रों का समाचार में छापना, स्थान देना, वह ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाता है और उतना ही वह जन जन को, पाठक वर्गों को प्रोत्साहित करता है, पढ़ने के लिए ललायित करता है और पाठक के निश्चित कर देते हैं कि यह पत्र जो है, समाचार पत्र बहुत अच्छा है। आइए हम देखते हैं प्रेस के लिए कानून, अधिकार और कर्तव्य। इसके अंतर्गत पहले हम लेते हैं कि ये कानून कौन कौन सी कानून है जो एक संवाददाता के लिए, पत्रकार के लिए, संपादक के लिए उसको पालन करना बहुत जरूरी होता है। पीछा छात्राओं, आपको भी जब आप पत्रकारिता एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये विषय रखा गया है, तो इसको ईमानदारी पूर्वक आपको समझना है। आप भविष्य में भी आप पत्रकारिता से जुड़ सकते हैं, क्योंकि साहित्य जो है वह आईना होता है और साहित्य से जुड़ा हुआ है पत्रकारिता। जितनी भी पत्रकारिता है वह साहित्य के ही हमारे अध्येता लोग होते हैं और विद्वान लोग होते हैं, जो पत्रकारिता को सत्य के संधान करके उसको प्रकाशन करते हैं और समाज के सामने, जन जन के सामने, पाठकों के सामने लाते हैं उसको। अब आगे चलते हैं। देखिए कि प्रेस के लिए कानून और अधिकार की बात हम कर रहे थे, तो पहला उसका जो नियम है, अधिनियम है, कानून, वो ये है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये अधिनियम 1947 में बनाया गया। इस नियम के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए श्रमजीवी पत्रकार के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो 4 सप्ताह में 144 घंटे से अधिक कार्य उनसे कोई भी जो पत्रकार है, उसका जो मालिक है, उससे ज़्यादा समय तक के काम नहीं ले सकता। 144 घंटा 4 सप्ताह में होना चाहिए। दूसरा है भारतीय दंड संहिता। ये जो है वो 1960 में ये लागू हुआ था और धारा इसके अंतर्गत, संविधान के धारा 124 ए के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई पत्रकार, समाचार पत्र जो है वह सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने का काम करता है, तो वह जो है वर्जित है और उसको दंड या सजा दिया जा सकता है। या तो उसकी पत्रकारिता ही समाप्त की जा सकती है या उसको जुर्माना जो है हो सकता है। तो इस पत्रकारिता के अंतर्गत कानून ये बनाया गया है कि सरकार के द्वारा किसी के विरुद्ध जो है जनता को भड़काया नहीं जाना चाहिए। ये तीसरा अधिनियम ये है कि MRTP अधिनियम लागू किया, ये 1969 में। अब इसमें ये नियम है, ये कानून बनाया गया है कि विज्ञापन यथार्थ हो
समाचार पत्र में जो विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं, कई समाचार पत्र में ऐसे विज्ञापन छाप देते हैं माना कि आपको इतने हजार रुपये पर नौकरी दी जाएगी, आप इसके लिए इतने तारीख तक के अंतिम तिथि है और इतना रुपया आपको मासिक 40,000 50 रुपया वेतन दिया जाएगा। एक भ्रामक समाचार विज्ञापन में किसी समाचार पत्र ने छाप दिया पैसा लेकर के, उसको तो पैसा चाहिए, तो वह भ्रामक है और यदि उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हुई उस विज्ञापन की, तो वह इस नियम के तहत, इस कानून के तहत सजा देने योग्य होगा। निश्चित हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब आगे आइए, प्रेस काउंसिल एक्ट। प्रेस समाचार पत्रों के द्वारा एक प्रेस काउंसिल होता है। उन काउंसिल का जो निर्माण हुआ 1978 में हुआ। इसमें इसके अंतर्गत ये नियम है, ये कानून है कि एजेंसी जो है स्वतंत्र और उच्च स्तरीय हो। प्रत्येक समाचार पत्र का जो एजेंसी है वह ऐसा कार्य करे कि उसकी ऊंचाइयाँ, स्टैंडर्ड जो है वह बनी रहे, वह ऊंचाइयों की ओर रहे, उसका नाम आगे बढ़ता रहे, तब तो वह प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत वह पत्रकारिता ठीक है, वो कानून सही है। कोर्ट मानहानि नियम, ये जो नियम बना 1991 में बना। इस नियम के तहत कोई भी जो प्रेस समाचार पत्र है वह सरकार का, न्यायालय का और कोर्ट के फैसले, अर्थात यदि ये कोर्ट का फैसला चल रहा है, न्यायालय में प्रकरण जारी है और उसका निर्णय नहीं हो पाया है और कोई समाचार पत्र जो है उसको पहले से ही छाप देता है निर्णय के पहले, वह उसका अपराधी होगा, वह उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रेस नियम कानून के अंतर्गत। नेक्स्ट चले, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये अधिनियम 1980 में पारित की गई। इसमें भारत की सुरक्षा और प्रभुसत्ता और विदेशों से संबंध, इस पर ध्यान रखा गया, इसके लिए कानून बनाया गया। अर्थात इस नियम में आपको ये जानना है कि विदेशों से, मान लो हमारा भारत है, उसका संबंध है, तो वह आप जब तक उसके जो चीज़ें हैं, सत्यता है, उसको जब तक आदेश भारत सरकार आपको नहीं करता है, आप नहीं छाप सकते, उसको आप बता नहीं सकते, इसका आप ध्यान रखेंगे। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में ये हुई। शासकीय कोड, दस्तावेज, उद्घाटन निषेध, अर्थात इसमें आप इस बात को समझिए कि कोई भी शासकीय कार्यालय है, उस कार्यालय का एक कोड होगा, वहाँ के शासकीय दस्तावेज होंगे, कागजात होंगे, उस कागजात को कोई भी पत्रकार बिना अनुमति के प्रकाशित कर देता है अपने समाचार पत्र में, तो वह दंड का भागी होगा। ये है इसके नियम। इसलिए उसकी गुप्त बात के अधिनियम को कानून, प्रेस कानून के तहत बरकरार रखा जाएगा। प्रेस पुस्तक अधिनियम भी बनाया गया। इसमें नाम, पता, संपादक का नाम, स्थान निश्चित कर लेते हैं। अर्थात इसमें प्रेस में आप देखे होंगे संपादक के लिए अलग कलम रहता है, संपादक की कलम से अलग रहता है, संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अलग रहता है। तो एक विशेष निश्चित स्थान होते हैं समाचार पत्रों में, और उस समाचार पत्रों में जो स्थान दिए जाते हैं उसी के अनुकूल वह पत्र जो है, समाचार पत्र काम करता है। आगे आइए, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम। प्रतिलिपि अधिकार नियम 1957 में पारित हुआ। इस नियम के तहत कोई व्यक्ति के यदि द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, दिमागी कार्य से संबंधित हो, बुद्धि कौशल्य से संबंधित हो, कंप्यूटर आदि से संबंधित हो, या लेखन वगैरह में संबंधित हो, तो उसकी जो मेहनत जो लगेगा उस कार्य में, वो मेहनत यदि करता है और उसके फलस्वरूप उसको जो हक नहीं मिलता है, तो वह उसके लिए दावा कर सकता है। उस अधिकार के तहत जो है वह उसको प्रकाशन किया जा सकता है कि उसका अधिकार सही सही मिलना चाहिए। प्रेस पंजीयन अधिनियम 1867, ये नियम बहुत विशेष महत्व रखता है आप लोगों के लिए। जब इस स्थिति में आप युवा हैं, अध्येता हैं, आप जानें
आप भी कोई समाचार पत्र जो है वह प्रकाशन कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नाम निश्चित करना होगा, वो पत्र कौन चलाएगा उसका भी नाम, मालिक का नाम, डेट, दिनांक, सब। इसके लिए फर्म और सोसाइटी से आपको पंजीयन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। यदि रजिस्ट्रेशन होए बिना आप उस पत्र को छाप देते हैं मनगढ़ंत, तो यह कानून के दायरे में आप अपराधी हो जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास कोई भी पत्र पंजीयन होता है, उसकी पहली जानकारी, प्रेस पंजीयन की जानकारी जो 1867 में ये नियम बना, इसमें ये कहना है कि प्रत्येक जिला का जो कलेक्टर होंगे उनको आप लिखित में ये जानकारी दे करके संसूचित करेंगे कि ये पत्र जो है इस नाम से प्रकाशित होना है, और इसके लिए आपको संसूचित किया जाता है। एक पावती भी प्राप्त करेंगे ताकि आपको कोई उंगली उठाए तो आप बता सकें कि ये हमने कलेक्टर साहब को विधिवत उनसे अनुमति ले लिया है। नेक्स्ट जो है 11वां प्रेस कानून का नियम है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस नियम में देखिए 19(1) के अंतर्गत कोई भी, आप भी युवा हो, आपको मान लो ये दिनेश है और ये बैठी हैं सरला, बैठी है मान लो, तो इनको जरूरी होगा कि भाषण बहुत अच्छे से लिखती है, या किसी को कार्टून बनाने की हस्तकला जो है, कलाकारी आती है, तो ये अपना कला का प्रदर्शन उस समाचार पत्र में जिसमें वो देना चाहे वो 19(1) नियम के तहत वो दे सकते हैं। लेकिन 19(2) के अंतर्गत आप भाषण और अभिव्यक्ति ऐसा दे दें जो कि नियम के विपरीत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए 19(2) में उसको खंडित भी करता है। अतः सतर्क होकर आप भाषण और अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत समाचार पत्रों में कर सकते हैं। इस नियम में देखिए न्यायालय की अवमानना। यदि न्यायाधीश, इस नियम के अंतर्गत ये नियम बना 1971 में संविधान में, और इसमें ये बनाया गया प्रेस कानून नियम में कि न्यायाधीश की निंदा यदि कोई पत्रकार या समाचार पत्र करता है तो यह दंडनीय होगा, या पक्षपात की भावना से वो लिखता है, स्वहित की भावना से यदि लिखता है, पक्षपात करता है, तो वह भी उसके लिए दंडनीय होगा। वो कानून बनाया गया है। अब इसमें देखिए औषधि चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954, ये बहुत अच्छा अधिनियम बना है। आप देखिए औषधि और चमत्कारिक उपचार, कई जो समाचार पत्र में आपने देखा होगा कि औषधि, फलाना बीमारी के लिए ये औषधि दी जाती है और वो ठीक हो गया, और ऐसे भी चमत्कारिक उपचार, उसमें झाड़ फूंक करके, तंत्र मुक्त करके, तंत्र मंत्र के द्वारा, टोना टोटका के द्वारा, ऐसे एक बाबा आए हैं, उनका चमत्कार है, वो इतने तारीख को इतने बजे इस होटल में मिलते हैं। यदि इस प्रकार के भ्रामक समाचार आपके पास में आता है तो यह 1954 के अंतर्गत यह वर्जित है। आप इस प्रकार के चीज़ों को समाचार पत्र में स्थान नहीं दे सकते, इसका आपको ध्यान। लेकिन लोग जो है कई तरह से छाप देते हैं, आपने देखा होगा, ये गलत है, इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप युवा। 14वां ये है कि युवकों के लिए हानिप्रद समाचार प्रकाशन। कई युवा जो है हमारे देश के धरोहर है। आप युवा हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं पत्रकारिता, तो आपको ये जानना होगा, रुचि लेनी चाहिए कि आपके चरित्र ईमानदारी पर हो, आपका सत्य एक निष्ठा पर हो, आपका एक उद्देश्य जो है बहुत अच्छा हो। उस उद्देश्य से, उस ढंग से आपके चरित्र पर यदि कोई लांछन या किसी प्रकार का भ्रामक समाचार छापता है कोई समाचार पत्र, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। इसी तरह से आइए, अब आपने प्रेस कानून को समझा, अब आचार संहिता को जाने। आचार संहिता वह 2 प्रकार की आचार संहिता है, पत्रकार के लिए, संवाददाता के लिए, सभी के लिए नियम और कानून और आचार व्यवहार बने हुए हैं। आचार का मतलब बोलते हैं उसको व्यवहार। आपके व्यवहार में 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक तो आप स्वयं, मैं सत्य निष्ठापूर्वक काम करूंगा समाचार पत्र में, ये आपके दिमागों में होना चाहिए, दिल में होनी चाहिए, और मैं कभी झूठ चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करूंगा, या किसी के बहकाव में आकर के या प्रलोभन के वशीभूत होकर के मैं ऐसा काम नहीं करूंगा।
तो ऐसे आचार संहिता को स्वानुशासित व्यवहार कहते हैं। अर्थात आप पत्रकारिता में स्वानुशासित व्यवहार जो है संहिता का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे व्यवहार आचार संहिता है जो बाहरी दबाव कानून और पर आधारित होता है। जैसे कर्फ्यू लगाना, बिलासपुर शहर में कोरोना से संबंधित यदि बातें हैं तो कल से कर्फ्यू जारी रहेगा, उसको आप उस नियम को पालन करने के लिए आपको मानना पड़ता है उसको। तो ऐसे आचार संहिता जिसको बाहरी दबाव या हम कानून पर वशीभूत होकर के रहते हैं उसको हमको पालन करना पड़ता है। तो दो प्रकार के आचार संहिता आपके सामने आता है। इसमें देखिए प्रेस काउंसिल ने ये 19 प्रकार के आचार संहिता बनाया है, प्रेस काउंसिल ने। आइए धीरे से इसको हम आगे बढ़ते हैं। यथार्थ आधारित प्रेस काउंसिल ने ये आचार संहिता बनाया है कि जो भी समाचार पत्र हो वह यथार्थ पर आधारित हो, वास्तविकता पर आधारित हो, झूठ मूठ का नहीं, तब तो वह अच्छा है। फिर सतर्कता, कोई भी समाचार पत्र में सतर्क रहना, समाचार पत्र के संपादक से लेकर के संवाददाता से लेकर के और मीडिया के जितने भी लोग हैं, कर्मी जो हैं, वो सब के लिए सतर्क रहना जरूरी है। फिर प्राइवेसी, एकांतता, किसी की प्राइवेसी, आचार संहिता में ये भी है किसी की प्राइवेसी पर आपको दखल नहीं देना है, ये आचार संहिता बना है। साक्षात्कार लेना वर्जित, आप किसी को जा करके आचार संहिता आपके लिए बना है कि आप किसी भी व्यक्ति को जा करके और उनको बाइट दे करके, आप आजकल के संवाददाता आपको इस तरह के मिल जाएंगे बाजार में या जगह में, कई जगहों पर, जहाँ तक कि ग्रामीण इलाके में जो पत्रकार होकर के बाइट रख करके वो चले जाते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ। तो साक्षात्कार लेना वर्जित है। यदि आप नहीं चाहते हैं साक्षात्कार देना बाइट में, तो आप उसको आपको मजबूर नहीं कर सकता वो। तो ऐसे चीज़ों के लिए वर्जन है आचार संहिता के अंतर्गत, आप आवाज़ उठा सकते हैं। संपादक के नाम पर पत्र, संपादक के नाम पर जो पत्र है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी मान भी बने रहे, सम्मान भी बने रहे। और आप गलत ढंग से संपादक के नाम पत्र लिखते हैं तो आचार संहिता के अंतर्गत आप पर कार्रवाई हो सकती है। अश्लीलता, अभद्रता का प्रकाशन, कई समाचार पत्र में अश्लील चीज़ों को, फूहड़पना को भी प्रकाशित कर दिया जाता है, उसके लिए आचार संहिता बनाई गई है, ध्यान रखिए। हिंसा का गुणगान करना, कई समाचार पत्र में कहीं पर हिंसा हुआ, बलवा हुआ, उसको तेजी से प्रोत्साहित किया जाता है, नहीं, ऐसा करना गलत है बिल्कुल। सामाजिक बुराइयों का गुणगान करना, और कई जगह पे ये आचार संहिता भी बनाई गई है कि कोई समाज है उसमें किसी प्रकार की बुराइयां हो रही है, नियमगत, जातिगत, उनकी कई प्रकार के नियम है, उस बुराइयों को आप गुणगान कर रहे हैं, समाचार में स्थान दे रहे हैं, तो ये पाठक वर्गों के लिए गलत होगा, समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए यह आचार संहिता बनाई गई है। आप ऐसे चीज़ों को अपने समाचार पत्र में स्थान नहीं देंगे, ये चीज़ बनाई गई है पाठकों। आप प्रिय छात्र छात्राओं, आप ध्यान रखें। सांप्रदायिक दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, ये ऐसी संहिता है कि कहीं पर संप्रदाय को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, आपस में बलवा हो रहा है, या प्राकृतिक आपदा के कारण मान लो ओले गिर रहे हैं बड़े बड़े, या पृथ्वी जो है थोड़ी सी हिल जाती है, भूकंप आ रहा है, ज्वार आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप सतर्क होकर के उसमें छाप सकते हैं। सनसनीखेज सुर्खियाँ, सनसनी से सुर्खियाँ शीर्षक यदि आप ऐसा छापते हैं तो वो भी आपको परहेज करना चाहिए, आचार संहिता में ये वर्जित है। जाति धर्म संप्रदाय की रक्षा भी आपको करना है, उसी प्रकार की राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करना है। तहकीकात कहानियों में सावधानी भी आपको रखना है, और विश्वास पर खतरा उतरना है। उसके आगे देखिए साहित्यिक चोरी, ये सब समझने वाली बात है। आप किसी भी साहित्यिक चोरी का मतलब है कि कोई भी समाचार पत्र दूसरे समाचार पत्र को पढ़ करके किसी के साहित्य लेखन को चोरी नहीं कर सकता। और इसमें यह भी ध्यान में रखा जाए
कि कोई साहित्यकार यदि कोई पत्र जो है लिख करके देता है प्रकाशन के लिए, साहित्यिक कविता हो, निबंध हो, चुटकुला हो और संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो, जो इसके अंतर्गत साहित्यिक चोरी के अंतर्गत ये आते हैं, तो वो आपका आलेख जो है यदि आप डाक टिकट लगा करके उस समाचार पत्र को देते हैं और ये लिख देते हैं कि मुझे मेरी जो ये आलेख है, मौलिकता है, जो मेरी मौलिक आलेख है, मुझे वापस करना, ये डाक टिकट लगा के, तब आपको वह भेज सकते हैं, अदरवाइज वह बाध्य नहीं। सांप्रदायिक दंगे से संबंधित ये मार्गदर्शन, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होता है, इसको भी आप बढ़ावा ना दें। सरकार के लिए पथ प्रदर्शन, कोई भी समाचार पत्र जो है वह सरकार के कार्यों को, पब्लिक के कार्यों को, जनहितार्थ कार्यों को आगे संवर्धित करता है, बढ़ाता है। ऐसे में जन समर्थन भी पत्रकारिता को मिलता है, साथ ही सरकार को का भी समर्थन मिलता है, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है वह समाचार पत्र ना करे। आर्थिक पत्रिकाओं से संबंधित संदर्शिका, इसके अंतर्गत यदि कोई पत्रकार उसी चीज के लिए एक निश्चित अर्थव्यवस्था के तहत एक अर्थ निर्धारित की गई है, उससे ज़्यादा पैसा यदि पत्रकार मांगता है तो वह घूस होगा एक प्रकार से, तो रिश्वतखोरी होगी, तो इसके अंतर्गत वो बंधा रहता है, ये आगे वो चीज़ वो नहीं कर सकता। चुनाव से संबंधित समाचार, अब ये अंतिम है। चुनाव से संबंधित समाचार का अर्थ ये है कि आप चुनाव अधिनियम के अंतर्गत ही आप चीज़ों को प्रकाशित करेंगे अपने समाचार पत्र में, यह आचार संहिता में बताई गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संक्षेप में आप कहेंगे कि पत्रकारिता उपसंहार ऐसी चीज़ है जो हमारे सम्मुख सत्य का, निष्ठा का, ईमानदारी का और अपनी लेखन का, अपनी कलाकारी का, अपने कला प्रतिभा का और अपने एक निश्चित जो शीर्षक है उसको एक दायरे में बना करके सुसज्जित ढंग से हमारे सम्मुख पत्रकारिता के नियमों का, कानूनों का और आचार संहिता के साथ इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।